अमेरिका की CIA ने पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर, जमायत इस्लामी के साथ मिलकर वहां पे काफी पैसे लगाए थे। जॉर्ज सोरस ने कहते हैं $6 अरब तक की संपत्ति लगाई कि यहाँ पे साहब तबाही की जाए, कू किया जाए और जिहादी राज को वापस एस्टैब्लिश किया जाए। बांग्लादेश को दोबारा से एक आजाद मुल्क से ईस्ट पाकिस्तान बनाया जाए, पाकिस्तान की जूती के नीचे फिर से इसको ले आया जाए कि हसीना वाजिद को वापस आना चाहिए बांग्लादेश की बेहतरी के लिए। आप सब जानते हैं कि जो बाइडेन साहब के कार्यकाल में ये मोहम्मद यूनिस साहब को पैराशूट किया गया वाशिंगटन से, जो गदर पे गदर होता जा रहा था, यार अपनी गलियों में बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान की ISI ने देखा कि राह में सबसे बड़ा अरोड़ा जो है वो बांग्लादेश की फौज और उनके आर्मी चीफ हैं जनरल फखर जमान। भारत में अगर झूठों की लिस्ट बनाई जाए तो टॉप पर आपको ये दो चेहरे जरूर नजर आएंगे, जिनमें एक है मेजर गौरव आर्या फौजी भगोड़ा, जबकि दूसरा मेजर जनरल GD बख्शी, जिस पे कारगिल के दौरान पाकिस्तानियों ने ऐसा असर छोड़ा कि अब उसकी सुबह या उसकी रात पाकिस्तान का नाम लिए बगैर नहीं आती। दूसरा इसका ये क्लेम है कि मेरे भाई को पाकिस्तानियों ने कत्ल किया था जब उसने आर्मी ज्वाइन की थी और उसका पहला युद्ध था गालबन 1963 या 65 की बात मेजर GD बख्शी अक्सर करता रहता है और ये कहता है उसके बाद से पाकिस्तान को मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूँ। बहरहाल आज की इस वीडियो में बात करते हैं मेजर जनरल GD बख्शी साहब को फिर बांग्लादेश याद आया, बल्कि ये कहा जाए कि बांग्लादेश भूल नहीं रहा। इसमें सबसे बड़ी रीजन ये है कि मोहम्मद यूनुस का चाइना का दौरा और उसमें ऐसे ऐसे एग्रीमेंट जो कि भारत के साथ उनके हुआ करते थे, लेकिन अब चाइना उनमें इन्वेस्ट कर रहा है। भारत ने अपने तय कोशिश की कि वो जो इलाज के लिए बांग्लादेशी भारत जाया करते थे उन पर पाबंदी लगा दी और ये कहा कि हमारे पास जगह नहीं है, और उसके बदले में चाइना ने बांग्लादेश में बाकायदा एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल बनाने का ऐलान कर दिया है। बहरहाल GD बख्शी की आपको सुनाते हैं वही घिसी पिटी बातें कि ISI ने ये कर दिया, बांग्लादेश ने ये कर दिया, शेख हसीना वाजिद अब भी मकबूल है। तो शेख हसीना वाजिद के लोग नजर नहीं आ रहे, लेकिन पता नहीं भारतीय कौन सी ऐनक लगाकर देखते हैं कि शेख हसीना वाजिद इन्हें आज भी सबसे ज्यादा मकबूल लीडर बांग्लादेश की नजर आती हैं। सारे मामले पर आपको दिखाते हैं मेजर जनरल GD बख्शी का ताजा तरीन तबसरा, खासकर मोहम्मद यूनुस के चाइना जाने के बाद उन्हें कितनी ज्यादा तकलीफ है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। बांग्लादेश में वापस आ रही हैं के लिए अमेरिका की CIA ने पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर, जमायत इस्लामी के साथ मिलकर वहां पे काफी पैसे लगाए थे। जॉर्ज सोरस ने कहते हैं $6 अरब तक की संपत्ति लगाई कि यहाँ पे साहब, आप सब जानते हैं कि जो बाइडेन साहब के कार्यकाल में ये मोहम्मद यूनिस साहब को पैराशूट किया गया वाशिंगटन से, जो गदर पे गदर होता जा रहा था, यार अपनी गलियों में बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान की ISI ने देखा कि राह में सबसे बड़ा अरोड़ा जो है वो बांग्लादेश की फौज और उनके आर्मी चीफ हैं जनरल फखर जमान। असली में ये लोग बड़ा ये उपद्रव और उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्टूडेंट लीडर। उन्होंने उनको सख्त चेतावनी दी है कि हमारे पास जो है ये मैजिस्टेरियल पावर्स हैं और हम आपको बख्शेंगे नहीं। ये हाल ही में एक मीडिया ग्रुप ने बांग्लादेश में एक सर्वे कराया। आपको हैरत होगी सुनकर कि 56% लोगों ने कहा कि हसीना वाजिद को वापस आना चाहिए बांग्लादेश की बेहतरी के लिए। ठीक है साहब, ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे एक जबरन का स्प्रिंग रेवोल्यूशन क्रिएट की गई थी, एक जबरन का कूक किया गया था। अमेरिका की CIA ने पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर, जमायत इस्लामी के साथ मिलकर वहां पे काफी पैसे लगाए थे। जॉर्ज सोरस ने कहते हैं $6 अरब तक की संपत्ति लगाई कि यहाँ पे साहब तबाही की जाए, कू किया जाए और जिहादी राज को वापस एस्टैब्लिश किया जाए। बांग्लादेश को दोबारा से एक आजाद मुल्क से ईस्ट पाकिस्तान बनाया जाए, पाकिस्तान की जूती के नीचे फिर से इसको ले आया जाए। जो रजाकर तत्व थे जिन्होंने बांग्लादेश में जब आजादी की स्ट्रगल के दौरान गद्दारी की थी, ये जमायत इस्लामी के कंधों पे बैठ के, ISI के कंधों पे बैठ के वापस आना चाहते थे। आप सब जानते हैं कि जो बाइडेन साहब के कार्यकाल में ये मोहम्मद यूनिस साहब को पैराशूट किया गया वाशिंगटन से ढाका। सबकी उम्मीद थी कि पढ़ा लिखा आदमी है, इकोनॉमिस्ट है, कुछ करेगा बांग्लादेश की भलाई के लिए, लेकिन ये तो जिहादिस्तान बनाने में लग गया। सारी बैंड ऑर्गेनाइजेशन को इसने जो बैन हटवाए
और जो भारतवर्ष के दुश्मन थे, जो कैद में डाले गए थे प्रीवियस डिस्पेंसेशन द्वारा, उनको छुड़वाया। आईएसआई के जर्नैल बुलाए कि आइए साहब, यहां वो तंत्र भारत के खिलाफ फिर खोलिए, वो मोर्चा खोलिए नॉर्थ ईस्ट में डिस्टेबलाइज करने का, असम में डिस्टेबलाइज करने का, कि हाँ साहब जिसके मर्जी चाहे पीट मारे, सर फोड़ दे, जिसका मर्जी चाहे घर लूट ले। व्हेन विल नॉर्मेलिटी रिटर्न? नॉर्मेलिटी तो गई भाड़ में साहब। वहां पे तो कोई, आप समझ लीजिए 165 के ऊपर जो कि रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्रीज हैं, मेन एम्प्लॉयमेंट का सोर्स था, वो पाकिस्तान ने बड़ा उदार बनकर एक शिप लोड चावल का भेजा था साहब बांग्लादेश को। और देखिए पाकिस्तान की हरकत, वो घुन लगे सड़े हुए चावल अपने गोदामों से निकाले, वो बांग्लादेश के लोगों को दिए, सब फेंकने पड़ गए। शिप लोड ऑफ आम भेजा कि साहब ये है, ये करो, किसको चाहिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इन लोगों ने साहब अब जो है फौज के खिलाफ स्ट्रीट बगावत करने की कोशिश करी। कहने लगे कंटोनमेंट ने हमें कहा है, कंटोनमेंट इनका कोड वर्ड है आर्मी के लिए, कंटोनमेंट ने हमें कहा है कि वो वापस लाना चाहते हैं हसीना वाजिद को, वो अवामी लीग को एक सैनिटाइज्ड नए अवतार में वापस लाना चाहते हैं। आर्मी ने बोला ये सब महज बकवास है। अब आर्मी ने बोला कि ये जो है, ये जो गदर काफी फैल चुका है, नाउ दिस रॉट हैज टू बी स्टॉप्ड। तो जनरल जमान ने अपने तमाम फॉर्मेशन कमांडर से बात करी। ढाका में बड़ी आर्मी की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 5 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल और जो तमाम त्रास दिया जा रहा है माइनॉरिटीज को, उसकी तरफ तवज्जो खींची थी दुनिया की, वो भारत में आ चुकी हैं। रायसाना डायलॉग में हिस्सा लिया है, एनएसए साहब से उनकी मीटिंग हुई, वाइस प्रेसिडेंट वांस के भी आने की बात की जा रही है, और जो कि माइक वॉल्ट्स हैं वो भी भारतवर्ष में आएंगे, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और पीटर हेग्सेथ जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं। इन सब के आने का प्लान है भारतवर्ष में, दिल्ली में। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया है वो बिल्कुल मोहम्मद यूनुस को नहीं चाहते। याद रहे इसने कोई $6 लाख दिए थे हिलरी क्लिंटन को इलेक्शन में इनको हराने के लिए। तो वो उनको अच्छी तरह से याद है कि ये बहुत ही शरारती तत्व है, उन्मादी तत्व है, जो कि जिहादी तत्व जो है विचारधारा बांग्लादेश में फैलाना चाहता है। इसके चलते अमेरिका भी बहुत फूंक फूंक कर कदम ले रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया है मोदी जी को कि आप बांग्लादेश को अच्छी तरह से जानते हैं, आप जो ठीक समझते हैं वो करें। तो मैं नहीं समझता कि ये जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं, इनकी ज्यादा शेल्फ लाइफ बच गई है बांग्लादेश में। क्या होगा? एक तो हो सकता है साहब कि जो प्रेसिडेंट हैं वो इमरजेंसी डिक्लेयर करें और स्थिति फौज को नियंत्रण में लाने के लिए दे दें। दूसरा है कि फौज बगावत करे और वो मार्शल लॉ डिक्लेयर करके बांग्लादेश को बचाने की कोशिश करे टोटल एनार्की और अराजकता से। मेरे हिसाब से तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली चलना चाहेंगे, और वो जो है प्रेसिडेंट साहब के आदेशों का पालन करेंगे, और इसके चलते इलेक्शन जल्द से जल्द ऑर्डर की जाएंगी। याद रहे मोहम्मद यूनुस साहब इलेक्शन टालने में लगे हुए हैं। वो नाटक चाहते थे, वो कह रहे थे या दिसंबर इस साल आखिर में या अगले साल के बीच तक मैं इलेक्शन कराऊंगा। उनकी सोच थी कि मैं इस बीच में अपने आप को परमानेंट फॉर लाइफ प्रेसिडेंट बना दूंगा।